नमस्कार मित्रों। आज आपसे चर्चा का विषय है, क्या संविधान का 42वां संशोधन देश में बौद्धिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? जी सही सुना आपने। ये बहुत ही गंभीर विषय है और स्वयं में विभिन्न प्रकार की विषमताओं को समेटे है कि क्या जब 42वां संशोधन प्रस्तावित किया गया था तो कहीं सरकार की सोच आज उससे बदल और इतर तो नहीं हो गई है। मैं आपके साथ अपने इस वीडियो में दो फोटो शेयर कर रहा हूं। पहली फोटो है ओवैसी की पार्टी का सदस्यता अभियान का एक बहुत बृहद होर्डिंग, थोड़ा सा उस पर गौर करें। और दूसरी फोटो में जो शेयर कर रहा हूं अपने वीडियो में, वो है तेलंगाना सरकार की एक सोची समझी साजिश। जी, 42वें संशोधन से जो दो मुख्य शब्द भारत के संविधान में जबरदस्ती थोपे गए थे, वो शब्द थे समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता को लोग धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात कहते हैं। और जरा तेलंगाना सरकार का फोटो आप देखिए, जिसमें रमजान किट तेलंगाना सरकार बांट रही है। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि सरकार गलत कर रही है, निसंदेह सरकार को करना चाहिए। जो गरीब और वो तबका है जो अपने त्योहार नहीं मना पाता है, सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। परंतु सरकार का ये दायित्व तो नहीं बनता कि केवल धर्म विशेष के लिए ये सुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या इससे पूर्व तेलंगाना सरकार ने कभी हिंदुओं के धर्मोत्सव पर या हिंदुओं के त्योहारों पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था की? यदि नहीं की तो रमजान पर इस किट को बांटने का क्या उद्देश्य है? क्या एक सरकार द्वारा वर्ग या धर्म विशेष के लिए इस प्रकार की व्यवस्था किया जाना क्या संविधान की मूलात्मा के अनुरूप है? ये बात हमारे आपके साथ साथ सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार को। अब आइए दूसरे हम फोटो पे चर्चा करते हैं। ओवैसी की वो होर्डिंग जिसमें वो सदस्यता के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं, जरा उसकी भाषा पे गौर करिए। वो स्पष्ट कहते हैं कि मुसलमानों, किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए आप केवल अपने धर्म गुरुओं के पास आए। ये खुली घोषणा है भारत के संविधान के विरुद्ध। जब हमारे संविधान में हमारी अपनी एक न्यायिक व्यवस्था है, एक न्याय प्रणाली है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्थाओं को चुनौती देती हुई ओवैसी की पार्टी की ये घोषणा ये आने वाले समय में एक गंभीर चेतावनी है। और उसके बाद भी हमारी सरकारें, केंद्र सरकार हो, आपकी क्या कहते हैं खुफिया एजेंसी हो, उनका मौन रहना ये उससे भी ज्यादा गंभीर। मित्रों, यही बौद्धिक आतंकवाद है मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। आज अगर इस तरीके की घोषणाएं ये छोटी छोटी धर्म और जात आधारित पार्टियां करनी लगेंगी, आप याद करिए, एक तथाकथित दलित वर्ग पार्टी का एक नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार। ये क्या था? ये बौद्धिक आतंकवाद था। एक तथाकथित अल्पसंख्यकों की हितैषी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुखिया कहता था, मेरी बेटियां केवल मुस्लिम बेटियां। ये बौद्धिक आतंकवाद था। और इसके अलावा ये साजिश है उस समुदाय के प्रति जो सनातन धर्म में आस्था रखता है, जिसको हम हिंदू कहते हैं। हालांकि हिंदू पे मेरी राय अब उन रायों से सहमत नहीं है, और ना मुझे अपने को हिंदू कहते हुए गर्व महसूस होता है जब से मैंने हिंदू का मतलब अरबी और फारसी में पढ़ा। लेकिन मैं सनातनी अवश्य हूं और मैं भारतीय हूं। मुझे गर्व है कि मैं भारतवर्षी हूं। परंतु इस तरीके की उद्घोषणाएं जो राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक लोगों द्वारा की जा रही है, और अब तो स्थिति और भी गंभीर है कि अब राज्य की सरकारों द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं भविष्य में देश के लिए 370 से ज्यादा बड़ा अभिशाप होगा। साथियों, बहुत गंभीरता से इन विषयों पर मनन करने की आवश्यकता है, और मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि इन दोनों ही चीजों को केंद्र सरकार संज्ञान में ले, चुनाव आयोग संज्ञान में ले, और ऐसी पार्टियों
का पंजीकरण बिना किसी देरी के अविलंब उनको रद्द किया जाए, क्योंकि ये पार्टियां देश हित में नहीं। इनको इस बात की शर्म नहीं है कि जिस देश के राजस्व में 80% हिस्सा वो दूसरे गैर धर्मी लोगों का है, वहां पर ये एक धर्म को प्रोत्साहित करके ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं। यहां विशेष तौर पर ध्यान करने की बात है कि तेलंगाना वही राज्य है जहां गौ मांस को लेकर के कांग्रेसियों ने सड़क पे गाय को न केवल काटा बल्कि उसका कच्चा मांस भी भक्षण किया था। क्या संदेश देना चाहते थे तेलंगाना के वो कांग्रेसी? क्या विरोध का ये स्वरूप होगा हिंदुस्तान के समाज में? क्या ये पंथनिरपेक्षता है? क्या ये समाजवाद है? इसलिए अब जरूरी है कि 42वें संशोधन का पुनराकलन कर ऐसे शब्दों को संविधान से हटाया जाए। और मैं साधुवाद देता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने इतनी सहजता के साथ, इतनी मजबूती के साथ राज्यसभा में यह कहने की हिमाकत की कि अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं दुनिया का और हिंदुस्तान का वो पहला व्यक्ति हूंगा जो भारत के संविधान को आग लगा दे। हमें ऐसा संविधान नहीं चाहिए जिसके सारी नियमावली 80% उस बहुसंख्यक के ऊपर है जिसका पिछले 72 वर्षों से दोहन किया जा रहा है केवल गंदी राजनीति के लिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।